अच्छा, पहले भगवान के ज्यादा नाम भी नहीं थे। कोई भगवान के झंडा वालों कहता, कोई मंदिर आला कहता। पहले भगवान की जैसे श्री कृष्ण, वासुदेव, गोविंद, वल्लभ, ये बहुत सारे नाम तो लोग बहुत बाद में जानने लगे। भगवान को पहले सांवरा, मुरली मनोहर, मोहन, ऐसे नाम जो सरल सीधे नाम है, घनश्याम, ये भगवान के नाम हुआ करते थे। और भगवान की इन मंगल नामों को जब वो श्रवण करते थे, भगवान के 4 श्री विग्रह, विग्रह का मतलब भगवान की मूर्ति, रोज उनका श्रृंगार करना, उनको तैयार करना, चंदन लगाना, उनकी रोज सेवा करना, और बहुत बड़े प्रेम से रखते थे। तो एक दिन जो जमात में भक्त चलते हैं, उन भक्तों में से एक भक्त ने पूछा कि महाराज जी, आपको ये मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई? ये भगवान के विग्रह आपको कहां से मिले? मैंने ऐसा सुना है कि आप के पास जो भगवान के विग्रह हैं, भगवान की जो श्री मूर्ति है, ये मीरा जी की है। महंत दयाराम जी महाराज कहने लगे कि इसमें एक विग्रह जो है वो मीराबाई का है। 4 मूर्तियां थी। मीराबाई 1600 संवत में हुई, और एक मूर्ति उनसे भी प्राचीन है। वो किसकी है? वो किनके भगवान है? तो ऐसा कहते हैं वो नरसिंह मेहता जी के भगवान। तब जमात इस बात पे चर्चा करने लगी कि महंत जी, आप हमको नरसिंह जी का चरित्र सुनाओ। ये नरसिंह जी कौन थे? ये नरसिंह जी कहां से आए? और भगवान ने इन पर कैसी कृपा करी? और पहली बार इन्होंने सांवरे को धरती पर कैसे बुलाया? महंत दयाराम जी महाराज कहते हैं कि सांवरिया सेठ की यदि असली कृपा किसी पर हुई है, वास्तविक कृपा यदि किसी पर हुई है इस धरती पर, कलिकाल में यदि कोई पुरुष ऐसा है जिसने भगवान को धरती पर आने पर मजबूर किया है, तो वो नरसिंह मेहता जी। और ऐसे नरसिंह मेहता जी का मैं सुंदर चरित्र आप सबको सुनाता हूं। और ये जो नरसिंह मेहता जी हैं, भावनगर के पास गुजरात में तालजा नाम का एक गांव है। आज से 600 साल पुरानी बात है। और जब ये महाराज सुना रहे हैं, तो महाराज कह रहे हैं कि आज से 200 साल पुरानी बात है, 400 साल पुरानी बात है। इस प्रकार से नरसिंह मेहता जी की चर्चा प्रारंभ होती है। तब भक्त नरसिंह मेहता जी के बारे में जानने के लिए लालायित होते हैं। महंत जी कहते हैं, कृष्ण दामोदर भंडारगर के नागर परिवार में एक बालक का जन्म हुआ, और ये बालक कोई और नहीं थे, ये स्वयं नरसिंह मेहता जी थे। नरसिंह मेहता जी का जन्म 1414 में और मृत्यु 1488 संवत में हुई। हुमायूं के शासन काल में नरसिंह मेहता जी रहे। नरसिंह जी जन्म से ही गूंगे भी थे और बेरे भी थे। देखो, जो आदमी मुंह से बोल नहीं सकता है, मतलब वो कान से सुन भी नहीं सकता। नरसिंह जी के एक बड़े भाई थे, उनका नाम था बंसीधर, और बंसीधर की भी शादी हो चुकी थी। माता पिता कम उम्र में चले गए थे। भाई था, भाभी थी, भौजाई थी, और घर में एक दादी थी। जब माता पिता नहीं रहे तो नरसिंह जी दादी के पास रहने लगे। भौजाई थोड़ा परहेज भी करने लगी, थोड़ा चिड़चिड़ भी करने लगी, क्योंकि अब सुनते नहीं है, बोलते नहीं है, तो सीधी सी बात है कि क्रोध आ जाता है। लेकिन जो नरसिंह जी की जो दादी थी, डोकरी समझो ना, तो
डोकरी में जाए जा कहीं भी कहीं यात्रा होए, कहीं तेजाजी को मेड़ो भराए, कि कहीं कोई पंडा आई जाए, कोई महात्मा मળી जाए, जा जाए वहां नरसिंह जी के साथे ले जाते, कि कोई बभूति दे दे, कोई पानी पी दे, कोई कहीं कही दे तो यो थोड़ो सुधरी जाए, बोलवा लागी जाए, सुनवा लागी जाए, इको काम कर ले, रोज बोल ले तो घणो है। अब डोकरी बहुत प्रयास करती। नरसिंह जी की उम्र 4-5 साल के लगभग रही होगी। एक दिन नरसिंह जी की दादी और नरसिंह जी मंदिर में गए, और मंदिर में उस दिन एक महात्मा जी आए हुए थे। और जब महात्मा जी वहां आए तो अब माँ साहब की तो आदत थी से डोकरी माँ की कि जो भी दिखी जाए उनसे पूछती कि कहीं देखो हमारा छोराक बाग में कहीं सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा, कहीं बात बनेगा, कभी बोलेगा कि असोच रहेगा। अब महात्मा तो बड़े सिद्ध पुरुष थे। देखो जो सिद्ध पुरुष होते हैं ना, वो ज्यादा प्रचार प्रसार के मोहताज नहीं होते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस संसार में। जैसे सूर्य को बादल यदि ढक भी ले तो अंधकार नहीं होता, रात्रि नहीं होती, और करोड़ों जुगनू एक साथ भी चमके तो सवेरा नहीं कर सकते। गुरुदेव बैठे थे। अब माँ साहब ने जल्दी जल्दी पूजा करी और आकर के बैठ गई गुरुजी के पास में। अब गुरुजी ध्यान लगा करके बैठे थे, तो अब गुरुजी को हाथ तो लगा सकते नहीं, तो गुरुजी को कहने लगी, गुरुजी ओ गुरुजी। अब गुरुजी की आंखें बंद। गुरुजी ने सोचा कौन का हुकारा देगा ने फिर हाँ करेगा, तो एक बार में गुरुजी ने नहीं सुना। फिर कहवा लगी, गुरुजी ओ गुरुजी बोलो काहे को नहीं। गुरुजी ने फिर अनसुनी कर दी। फिर तीसरी बार में बोली, ए ते बोलो कि ते भी नरसिंह जैसा ही हो, मतलब गूंगा बेरा हो। गुरुजी कछु तो बोलो। केवा लगा गुरुजी। अब फिर गुरुजी कुछ नहीं बोले, तो गुरुजी को ऐसे पकड़ लिया, गुरुजी ओ गुरुजी, गुरुजी बोलो क्यों को नहीं है के गया, समाधि तो नहीं लगी की थारे। गुरुजी ने की के सगड़ो जितरो खायो पियो सब पीसी देगा मिक्सर में, इतरो हिलायो। उन्होंने की के छोड़ो पहला, हाँ बोलो कई बात है। गुरुजी धन्य हो गई मैं तुम्हार दर्शन करके। गुरुजी केवा लग्या कि बाता मत बढ़ाओ, कई काम है युको। गुरुजी मैं कई बताऊं थारे, मारे एक अज संताप है, कई संताप है भाई थारे। ये मारो एक पोतो बोले भी कोनी सुने भी कोनी, तो कई चाहे भाई तू यो बोलवा लागी जाए, यो सुनवा लागी जाए तो चैन थी मरी जाऊं। और उसी समय नरसिंह मेहता जी को बुलाया। महात्मा जी ने अपनी गोदी में बिठाया और नरसिंह मेहता जी के कानों में कुछ कहा, और जैसे ही नरसिंह मेहता जी के कानों में कहने लगी, वैसे ही नरसिंह मेहता जी बोल पड़े, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। और जब राधे कृष्ण गाने लगे, राधे कृष्ण राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे।
कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे श्याम राधे श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और आज नरसिंह मेहता जी पर कृपा भई और नरसिंह मेहता जी बोलने लगे। अब तो डोकरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो पहला कोथली राखती थी, कोथली। तो कोथली में देखियो कि सबसे मोटो नोट कौन सा है। अच्छा, नरसिंह मेहता जी कोई छोटा मोटा परिवार से नहीं था, सेठ परिवार से था। जैसा कहते हैं करोड़ों की संपत्ति थी। तो डोकरी की पास में वो टेम पे 5 रुपया को नोट था। डोकरी ने पहला सोचो कि इतना बड़ो काम हो गयो तो 5 रुपया चढ़ा दो। फिर पोटली में हाथ लाक्यो तो विचार कर रही है महाराज की करे वो 5 रुपया को। महाराज के कम 5 रुपया से। फिर 5 रुपया अंदर छोड़ दिया, 2 को नोट निकालियो। फिर 2 रुपया हाथ में लेके सोच रही है कोई खावा पीवा की चिंता तो कोनी महाराज ना के, जहां मांगे वहीं मिल जाए, जहां सोई कोई धर्मशाला पैसों कोनी लागे, तो 2 रुपया को भी क्या करे महाराज। तो डोकरी ने जैसे तैसे फिर 1 रुपया निकालियो। अब 1 रुपया जो हेडियो, अब इतनी देर में गुरुजी देख रहा था सब, 5 हेडिया 2 हेडिया। गुरुजी ने क्यों कि तू तो रेवा दे भाई, थारा पैसा थारा पोटली में रेवा दे। डोकरी माने की तुम तो कई सिद्ध पुरुष हो भगवान, पैसा ही कौन नहीं, थाई से बड़ा आदमी तो मैं आज तक देखे ही कौन। अब बहुत खुश हो गई माँ साहब और बालक को घर ले गई। अब तो दिन भर राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। समय बीता। ऐसा कहते हैं कि समय निकलते गया और शिव जी के मंदिर में एक दिन नरसिंह मेहता जी बैठ करके भजन कर रहे। और भजन कुछ और नहीं, बस यही राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे, कोई और नहीं भजते। क्योंकि ऐसा कहते हैं एक साधे सब सधे, सब साधे सब जा। भगवान ऐसी कृपा करी। अब शिव जी को जो सबसे ज्यादा प्रिय वो है राधा कृष्ण नाम। शिवरात्रि का दिन था, राधा कृष्ण का जाप सुना रहे थे, शिव जी प्रकट हो गए। कहने लगे नरसिंह वरदान मांगो। ध्यान में भगवान आ गए। नरसिंह मेहता जी कहने लगा कि प्रभु एक बात कहूं। बोले हाँ, मैंने भगवान के रास के बारे में बहुत सुना है, तो आप मुझे भगवान के रास में ले चलो। भोलेनाथ कहने लगे मैं कहां से ले चलूं, क्योंकि हमारी एंट्री नहीं थी वहां। तो नरसिंह वहां ये शरीर से नहीं जा सके, वहां गोपी बनने जाना पड़े। भगवान भोलेनाथ से नरसिंह मेहता जी पूछ रहे तो आप कैसे गोपी बने।
और भगवान शिव जी कहते हैं कि एक दिन पार्वती जी रास में जा रही थी, शरद पूर्णिमा की रात्रि, और मैंने उनसे पूछा कि तुम कहां जा रही हो? तो उन्होंने कहा कि मैं वृंदावन जा रही हूं रास रचाने। मैंने भी प्रार्थना करी कि मुझे भी ले चलो। और भगवान शिव जी क्या कहते हैं मां पार्वती से? एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी बिरज में आ गए, बिरज में आ गए। दिन वो भोला भंडारी बनकर सुंदर नारी बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। पार्वती जी मना तिहारी ना माने त्रिपुरारी बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। ओ पार्वती जी मना तिहारी ना माने त्रिपुरारी बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। जय भोलेनाथ। पार्वती से बोले हो, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। ओ पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। ओ राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। नाच रचेगा ब्रज में भारी, नाच रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी बिरज में आ गए रे, बिरज में आ गए। ओ एक दिन वो भोला भंडारी बनकर सुंदर नारी बिरज में आ गए रे, बिरज में आ गए रे। जय भोलेनाथ। और क्या कहती है पार्वती जी भगवान शिव जी से? ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, महाराज में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। मोहन की सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में, वहाँ रास में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में, वहाँ रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारे दिल में आ गए
दिन वो भोली भंडारी मन के सुंदर नारी आ गए हैं, आ गए हैं। देखो और तब भगवान शिव जी कहते हैं मां पार्वती से कि हे गोरा एक काम करो। बोले क्या? जब वहां कोई पुरुष नहीं जा सकता तो एक काम करो, तुम मुझे स्त्री बना दो। बोले प्रभु कैसे बना दूं आपको? देखो तुम्हारे बड़े बड़े बाल हैं, मेरे भी बड़े बड़े बाल हैं, ठीक है? तो तुम मुझे साड़ी वाड़ी पहना दो, अच्छा जूड़ा वूड़ा बना दो, अच्छा तैयार कर दो। बोले बाबा तैयार तो कर दूंगी, पूरी बड़ी बड़ी दाढ़ी का क्या करूंगी? नावी भी नहीं है जो बने लूं, ब्यूटी पार्लर भी नहीं है। बोले तो उसकी चिंता मत कर, मैं छेड़ो काट लूंगा। तो वहां जाकर मैं कहूंगी क्या लोगों से, ये तो मुझे आप बता दो प्रभु। तब भगवान शिव जी क्या कहते हैं, ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने किस राज को, किस राज को। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने किस राज को, किस राज को। हमें हो सहेली मेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। हो सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के जोड़ा पहन के साड़ी, बना के जोड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। बना के जोड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। एक दिन वो भोली भंडारी बन के सुंदर नारी बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। और फिर वही बात कि तैयार तो कर लिया, लेकिन माता जैसी चाल कहां से लाएगी साथ? क्योंकि माताओं की जो चाल है वो चाल पुरुष कभी प्राप्त नहीं कर सकते। वो शील, वो संयम, वो वाणी में मिठास पुरुषों को कभी प्राप्त नहीं हो सकता जो माताओं को है। पार्वती जी ने तैयार तो कर लिया, लेकिन भगवान से क्या शर्त रखी? चल तो रहे हो रास में पर नाचना मत, क्योंकि नाचोगे ये नकली का है, सब उतर जाएगा। जितना मेकअप लगाया है सब बाहर आ जाएगा। होई के नहीं होई ब्याह में वो स्टेज का दिन तो इतरो लगाई देने, अगला दिन मुंडो धोई तो पहचान में भी नहीं आए कि आज अपनी लाड़ी है। तो भोलेनाथ को समझाया कि चल तो रहे हो पर नाचना मत। और मान लो कोई का घर का पीवा वाला होए, दारू वारू पीता होए, रोल रपाटा करता होए, तो कहीं के कि देखो पियर में ब्याह हुए तुम आजो मत, और आओ तो पीने मत आजो। पी के आओगा, नाचोगा, नाली में पड़ोगा, मारा दांत खड़ाओगा। वहां सब लोग हंसेंगे यदि ये सब बिखर गया तो। उन्होंने कहा ठीक है। अब पहुंचे तो ललिता और विशाखा नाम की दो सखियां द्वार पर खड़ी थी। दोनों ने क्या किया?
पार्वती जी को रोका, पार्वती जी से पूछा कि नाम, बोले पार्वती, पति का नाम, बोले भोलेनाथ, कहाँ रहती हो, बोले कैलाश पर्वत। अब शिव जी को सिखाया जैसा जैसा बोलूं वैसा ही बोलूं। भोलेनाथ का नंबर आया, पूछा नाम, बोले भोलेनाथ, पति का नाम, बोले पार्वती। अब ललिता विशाखा चकरा गई कि पहली बार ऐसी कोई स्त्री देखी है जो इतना घूंघट निकाले, नहीं तो आजकल तो माथा उगाड़वा को फैशन चलियो है, कंपटीशन करे कि कौन कितरो उगाड़ो राखी सके। और माथा तो ठीक है, पोलका में भी चली पड़ियो है। और इस फैशन के दौर में जब शिव जी को इतना इतना घूंघट लगाए देखा तो ललिता विशाखा समझ गई कि कुछ गड़बड़ है, कुछ तो दाल में काला है। तब अंदर से भगवान ने आवाज लगाई कि इसे अंदर आ जाने दो, मेरी पुरानी पहचान की है। अब सब नाच रहे, सब नृत्य कर रहे, ताली बजा रहे, आनंद ले रहे, पर भोलेनाथ दोनों हाथ बांध के खड़े, कुछ भी ना नाच रहे, ना ताली बजा रहे, ना आनंद ले रहे, बस देख रहे। और भगवान ने जब तिरछी नजर से देखा तो क्या किया, देखा मोहन ने से, देखा मोहन ने से, समझ गए वो सारी बात को, सारी बात को। देखा मोहन ने से, समझ गए वो सारी बात को, सारी बात को। ऐसी मजाई बनती सुध बुलबुलानी भोलेनाथ को, भोलेनाथ को। ऐसी मजाई बनती सुध बुलबुले भोलेनाथ को, भोलेनाथ को। सर से सरक गई जब साड़ी, सर से सरक गई फिर साड़ी, मुस्काए पटवार धीरज में आ गए, धीरज में आ गए। एक दिन वो भोला भंडारी बनकर सुंदर नारी धीरज में आ गए, धीरज में आ गए। पार्वती जी मना की हारी, ना माने की पुरानी, धीरज में आ गए, धीरज में आ गए, धीरज में आ गए, धीरज में आ गए। और भगवान का जब ऐसा स्वरूप देखा तो सांवरिया सेठ ने कहा कि जाइए यमुना जी में डुबकी लगाइए और इस स्वरूप को छोड़ करके आइए। और फिर भगवान शिव जी गए और जाकर के यमुना जी में डुबकी लगाई और ऐसा सुंदर मोहिनी स्वरूप बनाया, ऐसा सुंदर मोहिनी स्वरूप, इतनी सुंदर गोपी बनकर के आए भगवान शिव जी कि आज भगवान का नाम गोपेश्वर महादेव पड़ गया। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय। भगवान के इस प्रसंग को सुनने से मन की इंद्रियां वश में हो जाती है, क्योंकि गो का अर्थ होता है इंद्रियां और विंद का अर्थ होता है वश में करने वाला। जिसने हमारी समस्त इंद्रियों को अपने वश में कर रखा है वो है गोविंद। और ऐसे गोविंद की कृपा से आज भगवान शिव गोपेश्वर महादेव बने। गोपेश्वर महादेव का ऐसा स्वरूप जब नरसिंह जी को दिखाया, रास में ले गए, भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बहुत बहुत धन्यवाद दिया भोलेनाथ को। और वहां से नरसिंह मेहता जी को 2 करताल मिली और आशीर्वाद स्वरूप उनको ऐसा कहते हैं एक राग, एक भजन दिया। उस भजन का नाम था केदार का राग।
कि जब भी नरसिंह मेहता जी केदार का राग गाएंगे तब भगवान उनके लिए दौड़े चले आए। भाई बुलाने के लिए कोई तो पासवर्ड चाहिए ना, फोन नंबर तो होना चाहिए। तो उस समय भगवान ने क्या नंबर दिया कि तुम अपनी करताल बजा करके यदि केदार का राग गाओगे तो मुझे प्राप्त कर लो। समय बीता, नरसिंह मेहता जी का विवाह हो गया, दादी मर गई। अब नरसिंह मेहता जी की जो पत्नी थी मानेका बाई, वो भी उनकी तरह ही सरल थी, घर का सारा काम काज करती। फिर भी जेठानी लगी रहती सुनाने में, फिर भी चू आवाज नहीं निकलती। समय चलता गया, समय के मान से पुत्र का जन्म हुआ और नरसिंह मेहता जी के यहाँ सामल दास उनके पुत्र का नाम रखा गया था। और नरसिंह मेहता जी की एक पुत्री हुई जिनको प्यार से वो नानी भाई कहते, नानी नानी कहते थे। छोटी थी वो पुत्र से। ऐसा हुआ कि कोई ऐसी महामारी बीमारी आई, कोरोना जैसी कहीं न कहीं, तो उस बीमारी में उनका पुत्र चला गया। 12 साल की उम्र थी। अब पहले कोई अस्पताल भी इतने नहीं थे, कोई इलाज भी नहीं होते थे। तो भाग्य का लिखा मान करके नरसिंह मेहता जी ने स्वीकार कर लिया। फिर उनको कई बार कहा कि एक बेटी है, एक बेटा और हो जाए। उन्होंने कहा नहीं, अब भगवान की जैसी इच्छा वैसा से। इधर समय के साथ नानी भाई के अभी विवाह कर दिया गया, उनकी भी शादी हो गई। और नानी भाई का विवाह एक मानस सेठ थे सिंगारगढ़ में, जूनागढ़ के यहाँ रहते थे। क्योंकि जब नरसिंह मेहता जी अपनी बेटी की शादी कर रहे थे उस समय वो करोड़पति थे, सेठ आदमी थे। और उस समय उनकी बेटी का संबंध तय हुआ था, तो एक सेठ घराने में संबंध तय हो गया। लेकिन समय का चक्र चलता है। कहते हैं कि ज्यादा दिन तक कोई व्यक्ति एक जैसी किसी के पास स्थिति नहीं रहती। और नरसिंह मेहता जी भजन भाव में लग गए। बेटा मर गया था, बेटी का विवाह कर दिया। पत्नी भी समय के साथ भगवान के धाम चली गई। अब नरसिंह मेहता जी ज्यादा भजन भाव में लग गए तो खेती बाड़ी का ध्यान नहीं रख पाए। जिसको जो दिया उससे वापस ही नहीं लिया। लोगों ने धीरे धीरे उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। बहुत सारी संपत्ति भाई ने छुड़ा ली। और भजन भाव में नरसिंह मेहता जी लीन हो गए। एक दिन नरसिंह मेहता जी की पत्नी संसार से जब चली गई तो नरसिंह मेहता जी को सभी पंच आते हैं। पंच आकर के कहते हैं कि नरसिंह जी, अब आपकी पत्नी नहीं रही, समाज की दृष्टि से आपको काज कर्यावर करना चाहिए। नरसिंह जी कहने लगे कि वो तो भगवान की थी, भगवान में चली गई। अब मेरे पास तो ज्यादा कुछ है भी नहीं, जो पूजा पाठ करनी थी वो मैंने कर दी। तो पंच कहने लगे कि आप एक काम करो, आपकी स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है, तो आप हर घर से एक आदमी को, गांव में से एक आदमी को भोजन के लिए निमंत्रण दे दो। तो नरसिंह जी कहने लगे, भोजन कराने से क्या लाभ है? तर्क करने लगे, क्या मेरी मरी हुई पत्नी वापस जिंदा हो जाएगी? और ऐसी कई बात कहने लगे। तो नरसिंह जी के तर्क वितर्क सुन करके पंच गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा, देखो अब हमें कुछ नहीं पता, पहले एक व्यक्ति जिमने आ रहा था, अब हर घर से साकट मां सब आएंगे। साकट मां मतलब अपना गांव में कहीं के साकट माच के नहीं, हाँ, जैसे कहीं कहीं सिगड़ी बंद के, तो
सब आएंगे भैया जीवने, अब आपकी मर्जी पड़े वो व्यवस्था आप करो। नरसिंह मेहता जी ज्यादा चिंता तो करते ही नहीं थे, मस्त रहते थे, फकीर आदमी। उन्होंने कहा कोई चिंता की बात, जो होगा सांवरे के भरोसे है। बस वो भगवान के भजन में लगे रहते। पर कभी कभी जीवन में दो घटनाएं एक साथ ऐसी घटती है, उससे लगता है कि इसका कनेक्शन इससे है। और उसी समय गांव में दो सेठ आए। उन दोनों सेठों को जाना था कहां? द्वारिका। और उनके पास थे 700 रुपए। उस समय 700 रुपए मतलब 7 लाख रुपए के बराबर। तो उन्होंने कहा, जब वो जाने लगे भावनगर से, तो वहां लोगों से पूछा कि ऐसा कोई सेठ है, ऐसा कोई व्यक्ति है जो 700 रुपए की हुंडी लिख करके दे दे। हुंडी का मतलब हवाला कर दे पैसे का, यहां पैसा दे और वहां पैसा मिल जाए। क्योंकि रास्ते में जंगल पड़ता था, लुटेरे थे, चोर डाकू थे, तो कैसे ले जाए। अब कुछ लोग जो चौराहे पर बैठे रहते हैं, मंदिर के होटले को पे बैठे रहते हैं, जिनको काम है बाठा चिकना करवा को, हाँ, ये एक अलग तरह की विधा है। हाँ, मजाक थोड़ी। जो मशीन से चिकना नहीं होए भी मनक चिकना कर दे सा। हाँ, बाठा चिकना करवा सबको बस की काम नहीं है। तमाम मेहनत करी देखो तो अपने यहाँ भी ऐसा थोड़ी, सब जगह हर काम में भी कहीं नहीं। अभी भी बाठा चिकना करता होगा कोई ना कोई, तो वो ड्यूटी है नहीं, बाकी तो करनी पड़ेगी। मंदिर पे फिर नहीं करके आ जा, तो भी बैठा था वहां। अब उनने की के उनको व्यंग सूझा, मजाक सूझी। उन्होंने क्या कहा कि इधर आओ इधर आओ इधर आओ। बोले क्या हुआ? अरे हम किसी ऐसे सेठ को ढूंढ रहे हैं जो 700 रुपए की हुंडी लिख दे। अरे इसमें पूछने की क्या बात है, नगर में सबसे बड़ा सेठ है नरसिंह। आप एक काम करो, नरसिंह मेहता के घर जाओ और उनसे कहना कि 700 रुपए की हुंडी लिख दो, द्वारका में मिल जाएगी। तो सेठ लोगों ने कहा कि वो हमारी बात सुन लेंगे। नहीं नहीं, वो नहीं सुनेंगे। वो पहले तो ये कहेंगे मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास कहां कुछ है, मैं तो भगवान का भजन करता हूं। पर तुम उनके पैरों में गिर जाना, उनके पैर जब तक मत छोड़ना जब तक वो हाँ ना करे। अब वो नरसिंह मेहता जी के पास आए। अब बेचारे नरसिंह जी तो सच में सच ही बोल रहे हैं कि मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास कहां पैसे हैं, मैं कहां इतना बड़ा सेठ अब रहा। तो वो क्या समझ रहे कि ये सच बात है, ये मजाक कर रहे हैं। जैसे कोई कोई आदमी करे, अरे तुम तो बहुत बड़ा आदमी। अरे कहा बड़ा, वो बड़ो है, वो मन में तो खुश हुई रहो गए अपने गिरा बड़ा आदमी। और नहीं हूं दर्द गई, अरे कहा बड़ा आदमी, मन में तो अच्छा लगी रही होगे। पर यह नरसिंह जी के साथ वो स्थिति नहीं थी। नरसिंह मेहता जी तो सच कह रहे थे कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। जब वो पैरों में गिर गए, पैर पकड़ करके कहने लगे कि आपको रखना ही पड़ेगा, और उन्होंने हाथ में पैसे दे दिए। तब नरसिंह मेहता जी ने सोचा कि ऐसा तो नहीं कि ये कहीं सांवरिये नहीं भेजे। आदमी का दिमाग चलता है कि भाई कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ परमात्मा व्यवस्था बनाता है। तो उस समय 700 रुपए में एक गांव तो क्या 100 गांव जिमा दे, इतनी व्यवस्था हो सकती। क्योंकि कोई कोई गुलाब जामुन नहीं बनाता जाते, हाँ, चुल्ली चोखा में काम निपट तो ज्यादा हो तो राबड़ी, और खूब अच्छा चूरमा बनाया। उस समय चूरमा बनाना मतलब बहुत बड़ी बात। अब तैयारी हो गई साहब, लिख करके तो दे दिया नरसिंह जी ने। अच्छा, लिखा क्या? पहली बार नरसिंह जी ने सांवरा जी का नाम यहाँ पे आता है। यहाँ पे नरसिंह मेहता जी उस पत्र में लिखते हैं कि पैसे किससे लेना है, तो वो लिख देते हैं सावरमल सेठ। पहली बार सांवरा जी का नाम सावरमल सेठ लिखा गया, और यही सावरमल सेठ द्वारिका में तुम्हें पैसे देंगे। अब इधर कर्यावर तो हो गया, सब भोजन करके भी चले गए। फिर नरसिंह जी बैठे बैठे विचार करने लगे
कि ऐसा नहीं हो कि वो सेठ कोई सच्चे लोग हों और वास्तविकता में वो मुझे पैसे देंगे और वो आएंगे और पैसे मांगेंगे, क्योंकि उनको वहां तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि वहां ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं। ये तो मैंने केवल एक मन रखने के लिए लिख दिया है, वास्तविकता में तो कोई साबरमन सेठ है ही नहीं। अब विचार करने लगे, सोचने लगे कि एक भक्त पर ये दाग नहीं लग जाए जीवन में, मतलब मैंने कभी अपने हक का नहीं रखा तो मैं दूसरे का हक कैसे मार सकता। और आज पहली बार इतने सालों के बाद जब रास में भगवान का दर्शन किया था, उसके बाद आज फिर भगवान को याद कर और फिर केदार का राग गा रहे हैं, फिर परमात्मा को बुला रहे हैं। और क्या कहते हैं, हमारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सावरा गिरिधारी। हमारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सावरा गिरधारी। मने एक छे तारो आधार रे सावरा गिरिधारी। मने एक छे तारो आधार रे सावरा गिरधारी। हमारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सावरा गिरिधारी। ये हुंडी स्वीकारो महाराज रे सावरा गिरधारी। मने एक छे तारो आधार रे सावरा गिरिधारी। मने एक छे तारो आधार रे सावरा गिरधारी। सावरिया सेठ की जय। क्या कहते हैं नरसिंह जी, ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि कोई भक्त तुम्हें बुला रहा है। ऐसा कोई पहली बार तुम नहीं कर रहे हो कि किसी भक्त के बुलाने पर तुम ना आओ, क्योंकि मैंने भागवत कथा सुनी है। मैं सुनता आया हूँ कि जब जब भक्तों को कोई समस्या आई है, भक्तों ने तुम्हें पुकारा है, तब तुम दौड़ करके आते हो। क्या कहते हैं नरसिंह मेहता जी, राखी फतेह प्रहलाद की घर नरसिंह अवतार। राखी प्रहलाद की कर नरसिंह अवतार। खंभ फाड़ के प्रगट भये, खंभ फाड़ के प्रगट भये, सारियो भूमि गोमार सावरा गिरिधारी। हरी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सावरा गिरधारी। अरे एक छे तारो आधार रे सावरा गिरिधारी। हरे एक छे तारो आधार रे सावरा गिरधारी। जय हो। और क्या कहते हैं नरसिंह मेहता जी, ये बात तो तुम भी जानते हो कि मेरे पास अब कुछ रुपया पैसा नहीं बचा है। मेरा वास्तविक धन क्या है? तब नरसिंह मेहता जी कहते हैं, पूंजी गोपी चंदन मेरो, तुलसी सोनेरो हार। पूंजी चंदन गोपी मेरो, तुलसी सोनेरो
तुलसी सोने रुहार ऊंची चंदन रूपी मेरो तुलसी सोनो साचा गहना सावरा साचा गहना सावरा साचा गहना सावरा साचा गहना सावरा दौलत छे मारी दौलत छे मारी दौलत छे जान कर ताल रे सावरा गिरधारी हरी दौलत से राज कर ताल रे सावरा गिरधारी मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सावरा गिरधारी हरी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सावरा गिरधारी राणा जी ने विष दियो छल मीरा रे हे राणा जी ने विष दियो छल मीरा देहा राणा जी ने विष दियो छल मीरा रे राणा जी ने विष दियो छल मीरा देहा प्याला विष का अमृत भयो 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 राखी भगता की राखी भगता की राखी भगता की राखी सावरा गिरधारी हरी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सावरा गिरधारी मने एक छे तारो आधार रे सावरा गिरधारी મને એક ठेकारो आधार रे सावरा गिरधारी अच्छा, कौन कौन चाहता है कि सावरा जी उनकी हुंडी लिखे? सब चाहते हैं तो ताली बजा करके प्रेम से भगवान से कहेंगे, तुम्हारी हुंडी हरी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सावरा गिरधारी हरी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सावरा गिरधारी मने एक छे तारो आधार रे सावरा गिरधारी મને એક ठेकारो आधार रे सावरा गिरधारी सावरा गिरधारी। बोलो सावरिया सेठ की। जय आज भी कई लोगों की हुंडी चलती है सावरा जी में, कई लोगों की, बड़े बड़े सेठ लोगों की। आज भी कोई व्यक्ति यदि कोई काम नहीं बन रहा हो, और बन रहा है तो छोड़ो, कई ऐसे लोग हैं, जैसे मंदसौर जिला है, तो मंदसौर जिला पास में पड़ता है, तो मंदसौर जिला के तो कई सारे किसान सावरा जी से पार्टनरशिप करके आ गए कि इतना प्रॉफिट होगा तो इतना आपका, 100 में से 20 रुपए आपके, कोई 50-50% का पार्टनर बना के आ जाता है। और आप और हम देखते ही हैं कि हर साल छोड़ो, हर महीने, हर अमावस पे सावरा जी खुद का रिकॉर्ड खुद ही तोड़ रहे। इसके पहले वाली अमावस पे 13 करोड़ निकले, 1.5 किलो सोना चांदी निकला। इस वाली अमावस पे 19 करोड़ निकले।
2 किलो सोना चांदी निकला। खुद ही खुद का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। मतलब इससे एक बात और समझ में आ रही है कि लोगों की आस्था तो बढ़ रही है, प्रेम तो बढ़ रहा है, पर लोगों का व्यापार भी बढ़ रहा है। जीवन में आदमी के एक चक्कर गेलियो बने थे, कोई 2 चक्कर गेलिया बन जाए, पर बार बार तो कोई कोई के नहीं बने सके। और ऐसा तो नहीं है कि भगवान के यहाँ पे कोई काम नहीं होता है। अगर कोई काम नहीं होता तो आज इतनी भीड़ नहीं लगती। वो कोई भी मंदिर हो, कोई भी मंदिर में चले जाओ आप, आज भगवान सांवरिया सेठ के मंदिर में जहां छोटी सी परेंडी थी, वहां इतना ऊंचो बेल बन गयो। और भगवान कभी अपना कुछ रखते नहीं है। आप दान पेटी में चढ़ाते हो, आप परमात्मा को देते हो, तो कोई भगवान कहीं थैला मरीन तो नहीं ली जाए। अरे कोई 56 भोग लगाओ कि कहीं नुक्ति को भोग लगायो काल तमने, तो तमने खाई, भगवान थोड़ी ले गए। 56 भोग भी लगाते हो तो भगवान तो क्या करते हैं, आप भगवान के सामने धरते हो भोग, वासना परमात्मा ले लेते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति भोग लगाता है तो परमात्मा उसे प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं। ठीक यही परंपरा धन में भी है कि जब भगवान को कोई व्यक्ति धन चढ़ाता है तो वो दान बन जाता है। और जब दान में जो भी देता है व्यक्ति, वो परमात्मा से 10 गुना करके वापस लौटाते हैं। कोई मान लो अगर जीवन में बहुत समस्या चल रही है, खेती बार बार कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, कोई काम में रुकावट आ रही, दुकान नहीं चल रही, कुछ मत करो, भगवान को पार्टनर बना लो। हाँ, पर एक बात ध्यान रखना, पार्टनर बना लो तो हिस्सा देने जरूर जाना पड़ेगा। 10 रुपए का भी पार्टनर बनाया तो पैसे देने तो जाना पड़ेगा। और अगर नहीं गए तो अगली बार वो सूद समेत ले लेंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। आज दोनों सेठ अम्मा द्वारिका तो पहुंच गए, इधर भगत प्रार्थना कर रहे हैं। और द्वारिका जब दोनों पहुंचे तो जाकर के भगवान के दर्शन किए और फिर नगर में निकल गए। तो नगर में निकले तो सबको पर्ची दिखा रहे हैं, पर्ची पे नाम लिखा है सावरमल सेठ साहब। अब कोई है ही नहीं उस नाम का, तो मिलेगा कैसे? पूरी द्वारिका छान ली। अच्छा, द्वारिका में एक नियम है, आप कभी जाओगे और वहां रहने का आपको मौका मिले तो वहां का नियम ये है कि 12 बजे 12:30 बजे भगवान के पट बंद हो जाते हैं और 3:30-4 बजे खुलते हैं। तो जैसे ही भगवान के पट बंद होते हैं वैसे बाजार भी बंद हो जाता है, पूरा बाजार बंद। मैंने पूछा भी सही, मतलब एक माचिस की गाड़ी नहीं मिलती है। मैं खुद वहां गया, मैंने जब कथा हुई तो मैंने पूछा वहां, तो बोले जब राजा ही सो गया तो प्रजा क्या करेगी? द्वारिकाधीश वहां द्वारिका में राजा है। तो भगवान सोते नहीं है, क्या करते हैं? फिर विचार किया कि जितने लोग सुबह से उठ करके 12 बजे तक आते हैं और जितनी अर्जी लगाते हैं, जितना कागज पर लिख करके लाते हैं, वो सब भगवान 12 से 3 में बैठ करके ये भी कर दो, आओ ठीक है, ट्रैक्टर दिला दो, हाउ ले लो, जमीन हाउ ले लो, यही चलता है 12 से 3। भगवान सबकी एप्लीकेशन पास करते हैं। फिर 4 बजे बाद जिनकी एप्लीकेशन आती है तो रात की 9 बजे बाद जब शयन आरती हो जाती है, उसके बाद भगवान उन पे बैठ के हाथ चलाते हैं, साइन करते हैं। यही तो करते हैं भक्तों के लिए परमात्मा। सोते थोड़ी है, जिस दिन सोएंगे उस दिन प्रलय आ जाएगा। और दिन भर हो गया, कोई नहीं मिला, परेशान हो गए, सोचा कि वो सही कह रहा था, कोई नहीं है, फिर भी मन मानता नहीं है। सोचा चलते चलते एक बार भगवान का दर्शन और कर लो। भगवान का दर्शन किया, तभी भगवान का ऐसे गर्भगृह बना
उसके बाहर एक परेंडी है जिस पे बैठते हो, ओटला, वहां पर भगवान सिर झुका करके बैठे। अब उन दोनों को लगा कि यार सबसे पूछ लिया, ये आदमी नया दिख रहा है, पूछने में क्या दिक्कत है, एक बार इससे भी पूछ करके देख लेते। तो धीरे से पास में गए, नाम पूछा, सावरमल सेठ। इतनी देर में भगवान खड़े हुए, नरसिंह मेहता जी ने भेजा है, आइए 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 आइए। सेठ कहने लगे, भैया सुबह से कहां गया था तू? अरे आप देखना, मेरी शिकायत मत करना, नरसिंह मेहता जी को मत कहना कि मैंने आपको इतना विलंब करवाया। लाओ लाओ लाओ, जल्दी लाओ, आपकी पर्ची लाओ। फिर पैसे देने लगे। फिर भगवान ने कहा, रुको, आप पैसा तो ले लो, पर आप सुबह से घूम रहे हो, भूख लगी होगी। फिर भगवान अपनी भोजनशाला में ले गए। अब रात हो चुकी थी, भगवान के पट वैसे ही बंद हो चुके थे, पर लीला पुरुषोत्तम की लीला है, कोई समझ थोड़ी पाता है, क्योंकि सारे लोग तो चले गए। अब वो दोनों सेठों को भगवान अंदर भोजन कक्ष में ले गए। वो बढ़िया सुंदर माखन मिश्री भोग पवाया, हलवा पवाया, खीर पूड़ी पवाई, और फिर एक कमरे में ले गए। उस कमरे में कम से कम 100 से ज्यादा मुनीम लिखा पढ़ी कर रहे थे। तो सेठ ने पूछा कि ये सब आपके हैं? अरे नहीं नहीं भैया, ये सब नरसिंह मेहता जी के मुनीम हैं। नरसिंह मेहता जी के मुनीम हैं? हाँ, उनका हिसाब ही इतना हो गया है मेरे ऊपर, इतना कर्जा चढ़ा दिया है उन्होंने मेरे ऊपर कि मैं चुकाते चुकाते थक भी जाऊं। मेरी 7 पीढ़ी भी यदि पूरी हो जाए तो मैं नरसिंह मेहता जी का कर्जा नहीं चुका सकता। और ये कर्जा काहे का है पता है? नाम लेने का। ये तो सब कमा रहे हैं, पर ये कोई कमाए तो बात है। क्योंकि जैसे आप तीर्थ जाते हो, तो तीर्थ जब आप जाते हो तो आप पशुपतिनाथ महादेव गए उदाहरण के लिए, तो पशुपतिनाथ महादेव नेपाल में, तो क्या होगा कि जैसे ही भारत की सीमा समाप्त होगी, नेपाल की सीमा प्रारंभ होगी, तो वहां आपके रुपये बदल दिए जाएंगे। फिर आपका रुपया ले लेंगे और जो नेपाल में चलता है वो रुपया आपको दे देंगे। फिर वो आप वहां खर्चा करो। फिर जब उधर से आओगे तो उधर के सारे पैसे वो रख लेंगे और आपके पैसे आपको दे देंगे, जो भी उनकी कीमत होगी। मतलब ये कि भारत का रुपया नेपाल में भी नहीं चलता, भारत का रुपया अमेरिका में नहीं चलता, भारत का रुपया चाइना में नहीं चलता, भारत का रुपया दुनिया में भारत के अलावा कहीं नहीं चलता। तो ये भारत का रुपया ऊपर भी नहीं चलता। तो ऊपर कौन सा रुपया चलता है? राम नाम का। राम धन जो है वही ऊपर चलता है, और वही नाम धन नरसिंह मेहता जी का वहां लिखा जा रहा है। इधर समय बीता, वो दोनों सेठ वापिस आ गए और आकर के नरसिंह मेहता जी के चरणों में गिर गए। कहने लगे, आप इतने बड़े सेठ हैं पर कितनी सादे रहते हैं, कितनी सादगी है आपके अंदर, कितनी विनम्रता है। भाई कोई व्यक्ति यदि बड़ा है और यदि वो वास्तविकता में नम्र रहे तो ही वो बड़ा कहलाने का अधिकारी है। नहीं तो बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसा बड़ा होना भी किस काम का। आज भगवान इधर नरसिंह मेहता जी समझ जाते हैं, आंखों में आंसू हैं कि कैसी कृपा परमात्मा ने करी, पर वो इसलिए रो रहे हैं कि जिंदगी भर भजन मैंने करा पर मुझे दर्शन नहीं हुआ। और देखो, ये तो उनके हाथ से भोजन भी करके आ गए, रुपया भी लेकर के आ गए। अब वो सेठ को कैसे बोले कि ये वो साक्षात द्वारिकाधीश ही थे। देखो बात, पुराने लोग जब नाम जब भी करते थे ना तो गुप्त रखते थे।
सबको बताते नहीं थे, क्योंकि बताने से वो कम हो जाता, चाहे वो पाप हो या पुण्य। पर व्यक्ति क्या करता है, कोई भी पुण्य का कार्य करता है तो वो बताता है, अरे आज हमने ये करा था, तो उसका पुण्य धीरे धीरे घट जाता है। और पाप व्यक्ति किसी को नहीं बताता है, इसलिए वो उतना का उतना ही रहता है, उसका बैलेंस बराबर नहीं हो पाता। जबकि वास्तविकता क्या है, पाप बताना चाहिए कि अरे यार मैं बहुत चिड़चिड़ करूं यार, मेरे अंदर ये बुराई है। बुराई कोई नहीं बताता, अच्छा ही सब बताते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से आज इधर समय बीता, भगवान कहते हैं नानी भाई के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ था। नरसिंह मेहता जी की नाती थी, उसका नाम था सुलोचना, और सुलोचना की शादी की तैयारी करी गई। तो ऐसा कहते हैं कि पता तो सबको ही था कि अब नरसिंह मेहता जी के पास कुछ बचा नहीं है, कोई खास ऐसी बात नहीं है। फिर भी सब लोग मिलकर के नरसिंह मेहता जी को एक पत्र लिखते हैं, क्योंकि अब पहले तो कोई पत्रिका ऐसी छपती नहीं थी। अब पहली पत्रिका लिखी तो उस पे गणपति का नाम लिख दिया। बोले अब दूसरी पत्रिका किसको लिखें जो परिवार में मोटा हो। मोटा मतलब ऐसे नहीं, मोटा मतलब बड़ा हो। गुजराती में मोटा का मतलब होता है बड़ा। अब गुजरात के थे वो, तो कहने लगे कि इसके पियर पक्ष में सबसे मोटा आदमी कौन है। तो कहा कि भैया इसके नाना जी हैं, पर अब नाना जी के पास तो कुछ है नहीं, और वो आएंगे तो वैसे ही हमारी इज्जत खराब करेंगे, क्योंकि उनके पास वैसे तो कुछ है नहीं, फकीरों जैसे घूमते। ऐसा भैया हमने सुना है। कोई रिश्तेदार कार्यक्रम में काज कर्यावर में गया था तो वो बता रहा था कि सब बेच बुचा दिया ने, अब कोई बचा बचा नहीं है। तो ऐसे को बुलाकर क्या करें। लेकिन पत्रिका लिखना भी जरूरी है, क्योंकि नाती का ब्याह है, अगर सूचना नहीं देंगे तो लोग क्या कहेंगे। अब घर में ऐसी बात चली रही थी कि नानी भाई की दादिया सासू थी, दादी सास, उनने देखा अब जो ज्यादा बुढ़ी वह डोकरी रे, तो डोकरी ने क्योंकि कई कई चिंता है, कई खुसुर फुसुर करो हो। तो सब आपस में बात करने लगी कि अब क्या बताएं नरसिंह मेहता जी, और उनको बुलाना नहीं है तो क्या उपाय करें। तो डोकरी केवा लगी कि तुम मारा कने आओ, मैं तुम्हारे एक रास्ता बताऊं। डोकरी ने जब बुलाया, देखो डोकरा डोकरी जो है नहीं, इनका कने जो अनुभव है वो अनुभव कोई कने नहीं मिले। एक बार क्या हुआ कि एक शादी में एक बारात जा रही थी, आप सबने सुना होगा पहले कि बारात जा रही थी, तो उस बारात में लड़की वालों ने कहा कि किसी बुजुर्ग आदमी को, किसी बूढ़े को, किसी डोकरा डोकरी को बारात में मत लाना। पर गांव में एक बात था, डोकरा बा, उनके बारात जावा को बहुत शौक, जैसे कोई कोई कह रहे नाचवा को शौक, कोई के काय को शौक, उनके बारात जावा को शौक। अब छोरा उन्होंने की देखो रे कोई के ले नहीं चलना तो वहां पढ़नागा नहीं, अपने दिक्कत आई जाएगी, बारात पाछी हो जाएगी। लेकिन वो डोकरा बा के इतरो शौक थो, इतरो शौक थो कि भी बेल का शुक्ला का माए पाछे दबा अड़ीन चली गया, क्योंकि वो बेल जो गाड़ी थी उसमें नीचे शुक्ला बांधा जाता था, तो वो नीचे शुक्ले के अंदर चले गए। अब शुक्ले में जब छुप करके वहां चले तो गए। अब बारात वहां द्वार पर पहुंची तो लड़की वालों ने कहा कि भैया लाड़ो तोरण जदे मारे, जदे चालनी में पानी आए। हमारा घरे चालनी में जब तक पानी नहीं आए, जब तक लाड़ो तोरण नहीं मारे। अब पूरी बारात परेशान, सगड़ा तरह की चालनी ले आया, लोया की ने, स्टील की ने, काई की ने, पर तुम्हें कहीं पानी टिकी रही हो कहीं। इतनी देर में बाके बीड़ी पीवा की आदत। अब माई का से पिए बाहर हिटिया, तो बीड़ी पीवा हिटिया तो देखियो एक दिन की, अरे ये भाई आ गई करे, अपना काम का दिखाई तो क्यों बात हम कैसे आया। ये नाना बारात में यो शुक्लाम दवाई नहीं यार, कोई कीजो मत, अरे कहीं मत कीजो, बारात पाछी चालवा वाली है, तुम्हारा भी कहीं सूझ तो पड़े नहीं यार डोकरा उनके।
यहाँ को ब्याह बिगड़ी गयो है ने તમારે બીડી પીવા પડી है। अरे होयो कई, अरे छोरी वाला ने कही दो कि यार वो चालनी में पानी लाओ। अरे स्थिति गंभीर है। डोकरान की चिंता मत कर, बारात पाछीन जाएगा, हूँ आयो है। तो एक कई करनो, एक काम को छोरी वाला ने जैन को शुक्ला की रस्सी करीन लावे, और वह शुक्ला की रस्सी आएगा जदे चालनी में पानी जाएगा तो नहीं जाएगा। इधर से गया कोई, उसने कहा कि भैया शुक्ला की रस्सी करी के लाओ, जदे चालनी में पानी लाएगा। तो इतनी देर में छोरी वाला समझ गया कि कोई न कोई तो डोकरा डोकरी बारात में आया है। पूछा उनसे कौन है, फिर वो डोकरेवा को बुलाया और उनका स्वागत किया। फिर बारात ने तोरण लगाए। तो डोकरा डोकरी की भी महिमा है। या दादी सास कह रही कि तुम चिंता मत करो, तुम मारा कने आओ, मैं तुम्हारे ऐसी युक्ति सुझाऊं कि डोकरो आवे ही कोनी, आड़ो तो छोड़ो, आई अड़ी मुंडो करीने भी नहीं सोवेगा। अब सबको इकट्ठा कर लिया। सासू ननंद और देरानी जेठानी सब मिल बैठी आई। सासू ननंद और देरानी जेठानी सब मिल बैठी आए राम जी, सब मिल बैठी आई। सासू ननद और देरानी जेठानी सब मिल बैठी आए राम जी, सब मिल बैठी आए। बात कागज और कलम मंगाए, लेखक लियो बुलाए राम जी, लेखक लियो बुलाए हरे। भगत बचल बाबा सारे सबका, भगत बचल प्रभु सारे सबका। लाडी बैरा पाए रे ठाकुर जी रे आज राजा राम जी रे आज, राजा राम जी रे आज। ओ बोलो नारायण हरि हरि। सब इकट्ठे हो गए और सब आकर के जब बैठे, सासू भी आ गई, ननंद भी आ गई, देरानी भी आ गई, जेठानी भी आ गई और देवर भी आ गया। देवर का नाम नारायण है। अब सब आकर के बैठ गए और सब बैठे, कागज कलम भी मंगा लिया। बोले हाँ डोकरी बोल, कई करनो कसे लिखन हो। तो तब डोकरी केवा लगी कि लिख 25 मण लिखो सुपारी, 25 मण रोरी। 25 मण लिखो सुपारी, 25 मण रोरी। 25 मण लिखो कलेवो, और मेवा की बोरी राम जी, और मेवा की बोरी हरी। तो नारायण देवर कहने लगा, डोकरी पागल तो दिवेगी, दिमाग मुकाम पे है के कोनी। 2 सुपारी में बामण ब्याह करा दे, बाड़कू में तू हो तो 10 मंगा ले, नौकरे की और एक संकल्प। 25 मण सुपारी कई करेगी, ये दुकान वाला बेच दांगा। चल यो भी समझ में आयो। तो रोली को कई करेगी डोकरी, कहीं लगावेगी। अरे कोनी रे, चूनो नहीं पोताएगा, रोली पोताएंगे। रोली मतलब कंकु पोताएंगे, कंकु का मांडना मंडाएंगे। ठीक है, और क्या चाहिए? तो कहने लगी 25 मण लिखो सुपारी, 25 मण रोरी। 25 मण लिखो सुपारी, 25 मण रोरी। 25 मण लिखो कलेवो, और मेवा की बोरी राम जी, और मेवा की बोरी हरी। 80,000 तो मोहरा लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ी। 80,000 तो रुपया लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ी। कागज में 2 भांटा लिख दो, झूठ बोली डोकरी हरी। कागज में 2 भाटा लिख दो, झूठ बोली डोकरी हरी। अब नारायण देवर केवा लगो, कहीं
नहीं कह रही है 80,000 मोहरा। उस समय में 1-2 मोहर तो बड़ी बात थी, तो 80,000 मोहरा और 500-700 में जब काम चलते तो करोड़ रुपया। डोकरी कहीं भी कहवे दिमाग तो है, आई सोनो तो दूर की बात है, देखे कोई कौन। पर डोकरी एक बात सूझ न पड़ी, बोले के ये 2 भाटा कहीं थारा माथा पे मारेगा। अरे बोले ये भाटा कोई साधारण भाटा को नहीं, सोनारा भाटा है। आज की भाषा में सोना की ईंट की 80,000 मोहरे, 1.25 करोड़ रुपया रोकड़ी और 2 सोना की ईंट। इतना जब लिख दोगे तो फिर देखा जाएगा। अब पहले के, आज भी ऐसा नियम है, गांवों में तो है कि जब पत्रिका लिखी जाती है, लग्न लिखे जाते हैं, तो लगन देने कोई जाता है। अब पहले के समय में पत्रिका देने भी ब्राह्मण जाते थे, तो सब ब्राह्मणों को पता था कि नरसिंह जी की स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि यहां से तो कुछ मिले, पर वहां लेकर के जाए इतनी दूर, तो वहां से भी कुछ मिलना चाहिए, तो ही जीवन में बात बनेगी। अब सब दूर ढूंढा तो एक पंडित जी जाने को तैयार हो गए। घर को बामण को लियो, श्री रंग लियो बुलाई। राम जी घर को बामण को लियो, श्री रंग लियो बुलाय। और जब श्रीरंग जी ने ब्राह्मण को बुला लिया तो ब्राह्मण आया और आ करके पूरी पत्रिका ले ली, पत्रिका पढ़ ली, देख ली, नानी भाई के पास गए। अब वो जो ब्राह्मण थे वो बहुत दिनों से कहीं गए नहीं थे, बुजुर्ग हो गए थे, उनको कुछ आना जाना भी पता नहीं था ज्यादा कि किसकी क्या स्थिति, तो उनने हाँ कर ली थी। अब नानी भाई के पास पहुंचे, नानी भाई के जब पास पहुंचे तो नानी भाई से कहा कि तुम्हें भी कुछ मंगाना है क्या? तो नानी भाई कहने लगी, इतरो मायरो हो तो आजो, नहीं तो आजो ही मती। इतना अगर ला सको तो ही आना, नहीं तो मत आना। अब गए, निमंत्रण पहुंचा, ब्राह्मण को ताल तुमड़ा जो कपड़ा लत्ता दिया, वापस आ गए। लेकिन आज नरसिंह मेहता जी बहुत खुश थे। क्यों? क्योंकि इतने दिनों बाद उनके ब्याह समधी ने उनको याद तो किया, तो याद कौन करे। पर फिर भी जब उन्होंने वो पत्र देखा और उस पत्र को देख करके नरसिंह मेहता जी आंखों में तो आंसू आ ही गए थे। फिर भी विचार किया कि चलेंगे तो सही, देखो पत्रिका आई है तो जाना तो बनता है। अब सबसे कहा कि भैया मायरे में चलना है। अब यूं सोचे, लोगों ने सोचे कई मायरो ले जाएगा यूं। भाई बंद का पास गए, उनने भी मना कर दी। तो बोले चलो खुद नहीं चल सको कोई बात को नहीं, गाड़ी तो दी दो। तो बूढ़े बैल दे दिए, टूटी गाड़ी दे दी, जैसे तैसे। अब नरसिंह मेहता जी के साथ जो टोली थी, सूरदास लोग थे, सूरदास मतलब जो जन्म से अंधे, भगत लोग थे, वो सब तैयार हो गए। तुमड़ा धर लिया, फिर भाई कहीं तो चेवन देवाने, धोती लंगोटी धर ली, क्योंकि अब कहीं भी कीर्तन करवा जाता तो लोग टुवाल उड़ा देता, तो वही टुवाल भेड़ा हो गया था। तो धोती लंगोटी टुवाल धर लिया, तुमड़ा धर लिया, काचरिया धर लिया और बैलगाड़ी तैयार कर। इधर बैलगाड़ी तैयार हुई, लेकिन बैलगाड़ी जब तैयार करी तो उधर भगवान के सामने नरसिंह मेहता जी प्रार्थना करते हैं और क्या कहते हैं, सांवरिया के आगे मैं उबो करी जो, ओ
मारी गाड़ी तो संभाले मारो राजा रण छोड़, मारी गाड़ी तो संभाले मारा राजा रण छोड़। सांवरिया के आगे मैं ऊपो करी जोड़, सांवरिया के आगे मैं ऊपो कर जोड़। कानूड़ा का आगे मैं ऊपो करी जोड़, कानूड़ा का आगे मैं ऊपो कर जोड़। मारी गाड़ी तो संभाले मारो राजा रण छोड़, मारी गाड़ी तो संभाले मारा राजा रण छोड़। और क्या कहते भगवान से नरसिंह मेहता जी कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है प्रभु, जो कुछ है सब तुम्हारा है, और हे भगवान तुम्हारे ही आधार पर मैंने नानी बाई की शादी करी थी, थारे ही भरोसे सावरा नानी में पढ़ना, थारे भरोसे में तो करियो रे जमाई। ये सहारा भरोसे सावरा शादी करनाई। ये थारा भरोसे सावरा करोगे जमाई। गाड़ी मारी टूटी, गाड़ी मारी टूटी, तू आजा प्यारा दोस्त, गाड़ी मारी टूटी तू आजा प्यारी दोस्त। और गाड़ी तू संभाली मारो राजा रण छोड़, अरे गाड़ी को संभाले मारा राजा रण छोड़। क्या कहते हैं नरसिंह मेहता जी कि मेरे साथ कोई परिवार का व्यक्ति हो ना हो, कोई बंधु बांधव हो ना हो, पर मेरे साथ कौन है प्रभु? साधु संत साकी मारी गादी ना रजाई, घन घोर वन में की बरात गिर आई। ये साधु संग संग भागे गाती ना रजाए। वन गन घोर वन में राग बदवाई। साधु संत सागे मारे गादी ना रजाई, घन घोर वन में की बरात गिर आई। ओ घने घोर वन में ये बारात भर आई। मायरे की बेला ओ, मायरे की बेला तू आजा प्यारा दोस्त, मायरे की बेला तू आजा प्यारा दोस्त। हर गाड़ी तो संभाले मारो राजा रण छोड़, हमारी गाड़ी को संभाले हरो
कुछ कमाया है, मैंने श्याम नाम का, राम नाम का ही धन कमाया है। रोकड़ रुपया कदी हाथ ना चढ़ायो, जीवन में नरसी श्याम नाम ही कमायो। रोकड़िया रुपया कभी हाथ न चढ़ायो, जीवन में नरसी कभी नाम ना रखायो। हुंडी नरसी तेरी। अब क्या कह रहे हैं कि जो हुंडी उन सेठ लोगों को दी थी, यदि मेरी हुंडी है तो क्या कह रहे हैं आज नरसिंह मेहता जी, हुंडी नरसी तेरी सिर का जामा कर दो। हुंडी नरसी मेरी सिर का जामा कर दो। हर गाड़ी तो संभाले मारो राजा रण को। मारी गाड़ी तो संभाले मारा राजा धड़ को। सुबह गाड़ी लेकर जाना था और नरसिंह जी रात में प्रार्थना कर रहे थे। तो जैसे ही नरसिंह ने भगवान की प्रार्थना करी तो ऐसा कहते हैं, नरसिंह ढेर काची नींद सू जगाई, झट उठ दौड़े ठाकुर गाड़ी तो उठाई। ये नरसिंह तोड़ काची नींद क्यों जगाई, जगे उड़ दौड़ ठाकुर गाड़ी को उठाई। भगत भजन गावे सुनावे सिर मोह, भगत भजन गावे सुनावे सिर मोर। गाड़ी तो संभाले मारो राजा रण को। हमारी गाड़ी तो संभाले हमारा राजा रण को। और देखो इस भजन के जो शब्द हैं वैसा ही हमारा स्वभाव होना चाहिए। नरसिंह जी क्या कह रहे हैं कि मैं भगवान के आगे खड़ा हूँ और आप सब बैठे हैं, सब खड़े हो जाओ, सब जल्दी से खड़े हो जाओ भगवान के सामने, जल्दी जल्दी ऊपर हो, छोड़ो कुर्सी छोड़ो और हाथ जोड़ो, भगवान से कहो जो नरसिंह जी कह रहे हैं, सब मिलकर भगवान से कहो अपने अपने भी काम है सेठ से, ये भी ऊपर हो जाता है, इनके नहीं काम होता तो वो भी ऊपर हो जाता। क्या कहते हैं, सावरिया के आगे, सावरिया के आगे क्योंकि सांवरिया सेठ को ही अपना राजा मानते हैं। और क्या कहते हैं नरसिंह मेहता जी, सांवरियों में से हमारी राधा जी से दानी है, सांवरियों है सेठ हमारी राधा जी से ठाणी है। या जाने दुनिया सारी के सांवरियों है से सांवरियों
घड़ी अपना इशारा कर रही है। इधर भगवान के भक्त ने बुलाया है। अब आज की रात है, कल भगवान कैसे दौड़ कर आते हैं, क्या मायरा भरते हैं, सावरिया सेठ क्या कृपा करते हैं, आगे की कथा कल सुनेंगे। तो टेम से पधारजो। और सुबह भागवत कथा में कल कृष्ण जन्मोत्सव का भी आनंद लेना है सब भक्तों को। एक बार प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। सावरिया सेठ